आज ही की कहानी, एक गलत फैसला। पूजा की शादी हो गई थी, लेकिन अभी गोना नहीं हुआ था, क्योंकि उसके मायके में शादी के 1 साल बाद गोना होता था। इसलिए अभी उसे 1 साल तक अपने मायके में ही रहना था। इसी बीच पूजा की सरकारी नौकरी लग गई, और अब सरकारी नौकरी लगी थी तो ज्वाइन तो करना ही था। आखिर हर किसी की जो नौकरी लगती, संयोग से पूजा की नौकरी उसके मायके के शहर में ही लगी और पूजा ने नौकरी ज्वाइन कर ली। पूजा की काफी ऊंचे पोस्ट पर नौकरी लगी थी और उसकी बहुत ज्यादा सैलरी थी। इसलिए वह अब अक्सर अपने भाई, भाभीियों और भतीजियों के लिए महंगे महंगे तोहफे वगैरह लाने लगी, जिससे घर में सब बहुत खुश थे। क्योंकि पूजा अभी तक अपने ससुराल नहीं गई थी, तो उसको अपने ससुराल वालों से कोई खास लगाव भी नहीं था, और वह अपनी पूरी सैलरी लाकर अपने मम्मी पापा को देती थी। साथ ही पूजा की जॉब ऐसे पोस्ट पर थी कि उसके ऊपर की कमाई भी बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए जब भी उसकी भाभियां उससे महंगे महंगे साड़ी और मेकअप की डिमांड करती थीं, उन्हें भी वह तुरंत पूरी कर देती थी, और यह करके उसे खुशी मिलती थी, जिसकी वजह से उसके मायके में भी सब उससे बहुत खुश थे। पूजा क्योंकि अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को दे देती थी, तो माँ उसे घर खर्चे में इस्तेमाल कर लेती थी, जिससे उसके भाइयों की लगभग पूरी सैलरी बच जाती थी। इस वजह से भाई भाभी की अच्छी सेविंग हो जा रही थी, और घर खर्च भी आराम से चल रहा था। बच्चों के सारे शौक भी पूजा ही पूरे कर देती थी। वह सारे के सारे पैसे उसके मायके के परिवार के ऊपर वह बेतहाशा उड़ा रही थी, जिसकी वजह से उसके भाई भाभी का लालच बढ़ता जा रहा था। क्योंकि पूजा का भी गोना नहीं हुआ था, इसलिए वह अपनी बिल्कुल भी दिमाग नहीं चला रही थी कि कल को उसका भी परिवार होगा, उसके भी अपने बाल बच्चे होंगे, तो उसे अपने लिए भी कुछ पैसे बचाने चाहिए। उसके लिए तो सब कुछ उसके मायके वाले ही थे, और उसके हिसाब से उसके पैसों पर सिर्फ और सिर्फ उसके मायके के लोगों का ही हक है, और वही उसका परिवार है। ऐसी सोच बन गई थी पूजा की। क्योंकि पूजा उसकी सारी डिमांड पूरी करती थी, और मायके में उसे बहुत ही ज्यादा मान सम्मान और इज्जत मिलती थी। सब उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। साथ ही उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे, जिसकी वजह से पूजा बहुत खुश थी। भाई भाभीियों की तो ऐश की जिंदगी कट रही थी। इसी तरह करीब 1 साल का वक्त निकल गया। अब पूजा के गोने का वक्त आ चुका था, और अब पूजा के ससुराल से गोने की तारीख निकालने के लिए लगातार फोन आने लगे। पूजा के मायके में सबको लगा कि अगर पूजा विदा होकर इस घर से चली गई तो उनके हाथ से एक एटीएम कार्ड निकल जाएगा, उनकी सारी ऐश मौज खत्म हो जाएंगी। इसलिए पूजा ही दोनों भाई भाभियां कभी नहीं चाहते थे कि पूजा उस घर से जाए। इसलिए शुरू में तो पूजा के मायके में सबने गोने की बात को टालना शुरू किया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तब पूजा की भाभियों ने पूजा को भड़काना शुरू किया और बोला, यहां तो आप आराम से नौकरी कर लेती हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मजे की जिंदगी चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ससुराल में यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उतनी मुश्किलों से आप अपनी नौकरी करोगी और पैसे कमा कर लाओगी, तो उन पैसों को आप अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर पाओगी। क्योंकि ससुराल में तो वही होगा जो आपके ससुराल वाले चाहेंगे। पूजा की भाभियों ने बुरी तरह से पूजा को अपने ससुराल के खिलाफ भड़काना चाहती थी, जिसमें वह धीरे धीरे सफल भी हो रही थी। दोनों भाभियां पूजा को यह कहकर डराती थीं कि वहां ससुराल में तो आपकी 3 जेठानियां हैं, 2 कुंवारी ननद हैं, पता नहीं सब मिलकर आपका क्या हाल करेंगे। आपको तो घर के कामों में ही नौकर बनाकर रख दिया जाएगा।
यहाँ तो सारा काम हम लोग करते हैं और पता नहीं वो लोग आपको नौकरी भी करने देंगे या नहीं। और अगर मान लीजिए उन लोगों ने आपकी नौकरी छुड़वा दी तो फिर आप उन लोगों पर आश्रित हो जाएंगी, और अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। अभी कम से कम आप किसके ऊपर आश्रित तो नहीं है। यह सब कुछ बोलकर भाभीियों ने पूजा को इतना डरा दिया कि उसने अपनी माँ से बोला, माँ कुछ भी करके गोने की तारीख टाल दो, मैं अभी ससुराल नहीं जाना चाहती, मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहना चाहती हूँ। पूजा की माँ भी इतने दिनों में पूजा के पैसों की आदी हो गई थी, क्योंकि पूजा के पापा अब कुछ खास करते नहीं थे। बेटे तो उन्हें कभी पैसे देते नहीं थे, उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए बेटों के आगे हाथ पसारना पड़ता था। लेकिन पूजा पूरी की पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में रख देती थी, जिसकी वजह से वह भी बहुत खुश थी। इसलिए उन्होंने जोड़ तोड़ करके गोने की तारीख 6 महीने के लिए टलवा दी। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी पूजा गोने के लिए टाल मटोल कर रही थी, जिसकी वजह से एक दिन मजबूर होकर सौरभ यानी कि पूजा का पति ने पूजा को फोन किया। आखिर वह पूजा का पति था, इतना हक तो उसका बनता ही था कि वह पूजा को फोन कर सके। आज तक सौरभ ने पूजा को फोन नहीं किया था। पहली बार सौरभ और पूजा की फोन पर बात हुई और सौरभ ने बहुत प्यार से बोला, क्या तुम्हें मेरे पास आने का मन नहीं करता? मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि साल कब बीतेगा और तुम यहाँ आओगी, और तुम हो कि यहाँ आना ही नहीं चाहती। पहली बार पति पत्नी के बीच में बात हुई थी और पूजा को बहुत अच्छा लगा था। उसके दिल में प्रेम के अंकुर फूटने लगे थे। लेकिन उसने साथ ही साथ उसने मन का डर भी सौरभ को बता दिया। उसे डर लगता है कहीं ससुराल जाकर उसकी नौकरी छुड़वा ना दी जाए। सौरभ ने बोला, अरे ये तुम क्या फालतू से बात का डर अपने दिमाग में लेकर बैठी हो। आजकल के ज़माने में किसकी इतनी अच्छी सरकारी नौकरी लगती है। अरे हम पागल थोड़े हैं ना, हैं कि तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा ट्रांसफ़र यहीं पर करवा लें, फिर तुम आराम से यहाँ पर नौकरी करना और तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। पति से बात करके पूजा को बहुत तसल्ली मिली और उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, अब मेरे गोने की तारीख निकलवा दो, अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। पूजा की भाभियाँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्योंकि उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल रहा था और वह कुछ भी करके पूजा को रोकना चाहती थी। वैसे तो पूजा की माँ भी यही चाहती थी कि पूजा यहीं रहे, क्योंकि लालच तो अब उन्हें भी हो गया था पूजा के पैसों का। लेकिन क्या कर सकते हैं, गौने का बहुत टाला नहीं जा सकता था, नहीं तो पूजा के ससुराल वालों को शक हो जाता कि पूजा के मायके वाले जानबूझकर पूजा का गौना टाल रहे हैं। और अब तो पड़ोसी और रिश्तेदारों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि शक तो सबको होने लगा था कि मायके वाले चाहते ही नहीं हैं कि कमाऊ बेटी मायके से जाए। इसलिए पूजा के माँ पापा ने गौने की तारीख फिक्स कर दी। अब पूजा अपने ससुराल चली गई। पूजा ने अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली। ससुराल में 2 महीने बीतने पर उसे बहुत अच्छा माहौल मिला। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। सौरभ और उसके घर वाले पूजा का बहुत ख्याल रखते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। पूजा भी बहुत खुश थी अपने ससुराल में, और उसने बोला कि अब जल्दी वहाँ से जाकर वो अपनी नौकरी ज्वाइन करेगी और फिर कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र इस शहर में करवा लेगी और फिर आराम से सबके साथ यहाँ रहेगी। क्योंकि पूजा को लग रहा था कि ससुराल में उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके मन का सारा वहम दूर हो चुका था।
2 महीने के बाद पूजा वापस अपने मायके आ चुकी थी अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस बार जब पूजा आई तो उसने अपने हाथ थोड़े टाइट कर लिए और अनाप शनाप खर्च करना छोड़ दिया और अपने पैसे भी अब उसने अपने पास रखने लगी। न ही माँ को दिए और न ही भाभीियों को, और ना भतीजे भतीजियों पर फालतू के पैसे उड़ाए, क्योंकि ससुराल में रहकर अब उसे समझ में आ गया था कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है और गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसों को हिसाब से खर्च करना कितना जरूरी होता है और खुद के लिए पैसे बचाने भी कितने जरूरी होते हैं। अब तक तो पूजा कुंवारी लड़की की जिंदगी जी रही थी, लेकिन ससुराल से आने के बाद अब वह एक शादीशुदा औरत बन चुकी थी। यह बात पूजा की भाभीियों और माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनके हाथ से काफी कुछ निकल रहा था। अब पूजा के मायके वालों ने उसे अलग तरीके से भड़काना शुरू किया। उन लोगों ने बोलना शुरू किया, करे तुम्हारे ससुराल वाले यही तो चाहते हैं कि वो तुम्हारे पैसों पर वो ऐश करें और इसीलिए तुम्हें इतना सुख आराम देकर रखा। उन्होंने ताक तुम उन्हें कमा कमा कर दो, अगर तुम ससुराल में रहोगी तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं रहेगा। सब कुछ तुम्हारी सास ले लेगी और अपने बाकी के बेटे बहुओं और उनके परिवार का खर्च करेगी। पैसे तुम्हारे रहेंगे और मजे कोई और करेगा, तो तुम वहां उन्हें क्यों ट्रांसफर करवाओगी? तुम्हारा पति एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और उनका आसानी से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो अपने पति से बोलो कि वो हमारे शहर में ट्रांसफर ले ले ताकि तुम यहाँ पर रहो, तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे पास रहें, ना कि उन पैसों से तुम्हारे ससुराल के परिवार वाले ऐश करें। पूजा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मायके में भले ही उसे काम नहीं करना पड़ता था और भाभियां सबका कुछ संभालती थीं, पर उसके बदले में उसका सारा पैसा भी तो वही लोग ले लेते थे। ससुराल में भले उसे काम करना पड़ता था, पर आज तक ससुराल में किसी ने उससे 1 रुपये नहीं मांगा। फिर भी उसके मन में भाभियों ने गलतफहमी भर दी और अपने थोड़े से आराम के लिए पूजा को भी लगने लगा कि वो ट्रांसफर क्यों करवाएगी। सौरभ यहाँ ट्रांसफर लेकर आएगा ताकि वो आराम से यहाँ पर नौकरी कर सके। उसे यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि नज़र तो असल में उसके मायके वालों की है उसके पैसों पर, ना कि ससुराल वालों की। इसलिए पूजा ने सौरभ से बात की कि वो अपना ट्रांसफर उसके मायके वाले शहर में करवा ले, जिस पर सौरभ भड़क गया और बोला यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ मेरा घर है, परिवार है और मैं सालों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं वहाँ बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगा। और जब तुम्हारा ट्रांसफ़र आसानी से यहाँ हो सकता है तो तुम्हें अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। लड़कियां विदा होकर मायके से ससुराल आती हैं, ना कि लड़के विदा होकर अपने ससुराल जाते हैं। तो मैं तो किसी भी कीमत पर वहां नहीं आने वाला। और सौरभ ने साफ मना कर दिया। पूजा ने बोला, लेकिन मैं यहाँ आराम से रहती हूँ, मुझे कोई काम का प्रेशर नहीं रहता, सब कुछ भाभियाँ संभाल लेती हैं। ससुराल में मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी? इस पर सौरभ ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, ससुराल में तो हर बहू को काम करना ही पड़ता है, लेकिन सब कुछ मिल बांट कर मैनेज हो जाता है। कभी तुमने सुना है क्या कि कोई शादीशुदा लड़की पूरा जीवन मायके में रहती है ताकि उसे कोई जिम्मेदारी न उठानी पड़े? ससुराल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा और शादीशुदा लड़की को जो इज्जत ससुराल में मिलती है वो मायके में रहकर कभी नहीं मिलेगी। तुम अभी समझ नहीं रही हो, तुम्हें मायके में जो इज्जत मिल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम कमा कमा कर उन्हें दे रही हो। अगर तुम कमा नहीं रही होती तो तुम्हारा गोना कब का करवा दिया गया होता। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही। सीधी सी बात है, तुम्हारी भाभियों की नज़र तुम्हारे पैसों पर है,
लेकिन पूजा का मायके से अभी भी लगाव कम नहीं हुआ था और उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि उसके मायके वाले सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसे पसंद करते हैं। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। पूजा की भाभियों ने पूजा की सौरभ ट्रांसफर के लिए तैयार हो गए हैं क्या? तो पूजा ने बोला नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा। वो यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भाभियों ने बोला हाँ हाँ, वो यहाँ क्यों आएंगे, बल्कि आपको ही वहाँ जाना पड़ेगा, तभी तो आपके सारे पैसे आपके ससुराल के परिवार पर खर्च होंगे। सीधी सी बात है, उन लोगों की नज़र आपके पैसों पर है। जब यही बात सौरभ ने पूजा के मायके वालों के लिए बोली थी तो पूजा ने बिल्कुल यकीन किया नहीं था, लेकिन जब यही बात पूजा के मायके के लोगों ने ससुराल वालों के लिए बोली तो पूजा को तुरंत यकीन हो गया और उसे सारी बातें सच लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसे ससुराल सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि उसके पैसों पर मजे किए जा सकें। पूजा ने अपने ऑफिस में ट्रांसफर की कोई बात नहीं की। इसी तरह से 1 महीने का वक्त और बीत गया। सौरभ ने पूजा को फोन किया और बोला तुमने ऑफिस में अभी तक ट्रांसफर की बात नहीं की? तो पूजा ने टालम टोल कर दिया और बोला बात की थी पर थोड़ी मुश्किल है। इस पर सौरभ ने बोला कोई बात नहीं, मैं यहां से कोशिश करता हूं। भैया की अच्छी खासी जान पहचान है, वह तुरंत ही तुम्हारा ट्रांसफर यहां करवा देंगे। मैं भैया से आज ही बोलता हूं। तो पूजा ने बोला नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी। अभी ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं बात नहीं कर रही। सौरभ को भी समझ में आ रहा था कि सच बात यह है कि पूजा ट्रांसफर करवाना ही नहीं चाहती और बस टालम टोल कर रही है। वह इतनी आसानी से अपना मायका नहीं छोड़ने वाली। इसलिए अब सौरभ ने भी कुछ बोलना बंद कर दिया था और पूजा आराम से अपने मायके में ही रह रही थी। करीब 10 महीने बाद पूजा दोबारा 2 महीने के लिए ससुराल गई थी और फिर वापस मायके आकर वहीं से नौकरी करने लगी। इसी तरह बीच बीच में कभी 1-2 महीने के लिए वह ससुराल चली जाती और पूरा वक्त मायके में ही रहती। पूजा की कमाई का पूरा पैसा उसके माँ बाप भाई भाभी के पास ही रहता था। बस थोड़े बहुत पैसे पूजा के हाथ में आते थे जो उसके खुद के खर्चे के होते थे। यह बात पूजा को नहीं दिखाई पड़ रही थी। उसे तो बस यह दिखाई पड़ रहा था कि वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी जिम्मेदारी के आराम से अपनी नौकरी कर रही है। पर उस नौकरी का उसे क्या प्रतिफल मिल रहा है, यह तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सेविंग उसकी 1 रुपए की नहीं थी, लेकिन सौरभ को सब कुछ दिख भी रहा था और समझ में भी आ रहा था। सौरभ को पैसों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी भी तो बर्बाद हो रही थी। और कौन सा पुरुष चाहेगा कि शादीशुदा होते हुए भी वह एक कुंवारे पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। सौरभ के घरवाले भी यह बात समझ रहे थे। इसी तरह से करीब 2 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सौरभ के पिताजी ने पूजा के मायके में उसके पापा को फोन किया और बोला आप लोग हमारी बहू को कब तक मायके में रखोगे? क्या हमें अपने बहू के साथ समय बिताने का बिल्कुल हक नहीं है? क्या हमारी बहू मायके में रहे यह शोभा देता है? क्या हमारे बेटे को अपनी पत्नी के साथ रहने का बिल्कुल हक नहीं है? क्या मेरे बेटे बहू को पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करने का बिल्कुल भी हक नहीं है? क्या मेरे बेटे को अपना परिवार बढ़ाने का हक नहीं? किस हक से आप लोगों ने हमारी बहू को अपने पास रखा हुआ है? मेरा बेटा शादीशुदा होते हुए भी आज तो कुंवारे लड़कों की तरह जिंदगी जी रहा है। उसके सारे काम जो उसकी पत्नी को करने चाहिए आज तक उसकी मां कर रही है। क्या मेरे बेटे के कोई अरमान नहीं है?
कि पत्नी के होते हुए भी मेरा बेटा इस तरह का जीवन जिए, यह अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मुझे इस बारे में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आप लोग सोच विचार कर लीजिए आगे क्या करना है, क्योंकि अब तो कोई न कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। सौरभ के पिताजी ने काफी कड़े शब्दों में पूजा के पापा से बात की थी, क्योंकि अब वह जरूरी हो गया था। पूजा की मां ने घर में जब ये सारी बात बताई तो घर में सब टेंशन में आ गए। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर जी इस तरह की बात कर सकते हैं। और पूजा ने जब सौरभ से बात की तो सौरभ ने भी वही सारी बातें बोल दी जो उसके पापा ने बोली थी। सुनकर पूजा हैरान हो गई। इतने प्यार से बात करने वाला सौरभ आज इतने कटु शब्द कैसे बोल सकता है। तो सौरभ ने भी बोला, तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे ऐसा पत्थर बना दिया है कि शादीशुदा होते हुए भी मैं आज तक कुंवारों की जिंदगी जी रहा हूं। तो तुम मुझसे एक पति की तरह साथ देने की उम्मीद कैसे कर सकती हो, जब तुम खुद कभी एक पत्नी नहीं बन पाई और ना ही पत्नी बनकर कभी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चली हो। क्या मुझे अपनी पत्नी का साथ रहने का मन नहीं करता? क्या मुझे अपना परिवार बढ़ाने का कोई हक नहीं है? क्या मैं अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हूं? क्या मैं कमाता नहीं हूं? हर तरह से काबिल हूं। तभी तो तुम्हारे माँ बाप ने देखभाल कर हमारी शादी करवाई थी और शादी के बाद तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम्हारा पति तुम्हारा खर्चा उठाने के काबिल नहीं है, जो तुम ससुराल आना ही नहीं चाहती। जरा सोचो, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तो क्या तुम ससुराल नहीं आती? और हम कब कह रहे हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो? हम तो बस यही कह रहे हैं कि तुम यहां ट्रांसफर करवा लो, जो कि आसानी से हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो यहां आना ही नहीं है। तो तुम्हारे इस फालतू की सोच के लिए मैं कब तक अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? आखिर मैं तो कुछ अरमान हैं। पूजा को अब सब बहुत टेंशन हो रही थी और वह सोच रही थी कि नौकरी के चक्कर में कहीं उसका परिवार ही न टूट जाए। इसलिए वो ट्रांसफर करवाना चाहती थी। लेकिन भाई भाभी ने बहुत चालाकी से पूजा के मन में यह बात डाल दी थी कि जब आज पूजा अपने पैरों पर खड़ी है तब उसके साथ उसके ससुर और पति इतने घटिया तरीके से बात कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं। कोई इतना डर रही है अगर वो अपनी नौकरी छोड़ दे या अपने ससुराल चली जाए तो उसका वो लोग क्या हासिल करेंगे। पूजा का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का तो हमें पक्का यकीन है कि वहां जाकर इसकी नौकरी छुड़वा ही दी जाएगी ताकि इसके ऊपर पूरा दबाव बनाया जा सके। और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें पूजा के कानों में डाल दी। उन्होंने पूजा का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया और फिर अंत में बोल दिया कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। ताकि सारा फैसला पूजा खुद ले और कल को उन्हें ना बोल सके कि उन्होंने पूजा का घर तोड़वाया है। पूजा के मायके बालों का पल्ला फिर से भारी निकला और पूजा ने सौरभ को फोन करके बोल दिया उसे जो फैसला लेना है ले सकता है। पूजा अपने मायके से ही नौकरी करेगी। सौरभ को भी समझ में आ गया था कि इस रिश्ते का अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पूजा समझने को तैयार ही नहीं है और ऐसी लड़की से के साथ जीवन गुजारना मतलब जीवन की बर्बादी है, जो अपना दिमाग 1% भी इस्तेमाल नहीं करती है बल्कि 100% अपने मायके वालों के दिमाग के हिसाब से चल रही है और अपनी शादीशुदा जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। सौरभ ने 1-2 बार और पूजा को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी कि सौरभ उसके मायके में आकर रहे। इसके लिए सौरभ बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने बोला, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है और मैं तुम्हारे इस फालतू की जिद के लिए अपने आत्मसम्मान को तार तार नहीं कर सकता।
इससे अच्छा है हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे कोई भविष्य नहीं दिख रहा। और फिर दोनों का आपसी समझौते से तलाक हो गया। पूजा के माँ पापा को एक बार को अपनी बेटी के तलाक का दुख हुआ, लेकिन कहीं न कहीं पूजा के पैसों का लालच उन्हें भी था और उन्होंने सोचा कि पूजा तो जिंदगी भर कमाकर इस घर में देगी ही, इसलिए उसके भाई भाभी पूरी जिंदगी उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे और उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उसे उसके मायके में कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई भाभी भी अब बहुत खुश थे। आखिर उनकी कमाऊ बेटी जो घर में रह गई थी, और अब तो पूरा इंतजाम हो गया था कि उनकी सारी कमाई पूरा जीवन बचेगी और पूजा सबके खर्च उठाएगी। बस उससे प्यार के दो मीठे बोली तो बोलने हैं। अब पूजा आराम से अपने मायके में रहती थी, भाभियों के साथ बातें करती, भतीजे भतीजों के साथ घूमने चली जाती, सब उसका पूरा ख्याल रखते। लेकिन फिर भी पूजा के जीवन में एक खालीपन सा था। कभी कभी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार ताना भी मार देता कि देखो पहले लड़की देखी जिसने मायके में नौकरी के लिए पति को छोड़ दिया। वो नौकरी जो नौकरी है ससुराल में भी आसानी से कर सकती थी। देखते हैं मायके में कितने दिन अकेले मजे की जिंदगी कटेगी। यह सब कुछ सुनकर पूजा को बहुत डर लगता था और लगता था कि उसने अपने जीवन का बहुत गलत फैसला ले लिया है। धीरे धीरे इस बात को करीब 15 वर्ष बीत चुके थे और पूजा करीब 42 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी उम्र अब उसके चेहरे से साफ झलकती थी। उसकी भाभियां अब उसे बिल्कुल नहीं पूछती थी, क्योंकि उन्हें पता था अब पूजा हमेशा के लिए उनके पास ही रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। क्योंकि इस उम्र में तो अब वह कोई दूसरी शादी तो करेगी नहीं, तो अब उसकी इतनी आवभगत करने की कोई जरूरत नहीं। पैसे तो उन्हें मिलने हैं, इसलिए उन्होंने भी अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो पूजा को समझ में आ चुका था। वह तो अब सीधा साधा पूजा के किसी भी काम के लिए न बोल देती थी और बोलती थी कि अपना काम खुद कर लिया कीजिए, आपके पास तो वक्त ही वक्त है, ना पति है ना बाल बच्चे, लेकिन हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और हमें सबको देखना है। हम आपकी तरह खाली नहीं बैठे हैं, हमारा परिवार है जो हमारी पहली प्राथमिकता है। आज पूजा को अपने की गई एक एक गलतियों का एहसास हो रहा था और यह भी समझ में आ रहा था कि अपने बच्चे अपने होते हैं। भाई के बच्चों को तुम कितना भी प्यार कर लो, तुम उन्हें अपना बच्चा नहीं बोल सकते, ना ही उन पर अपना कोई हक जमा सकते हो। पूजा के पास आज अपना कहने के लिए ना उसका पति था और ना ही कोई बच्चा जिसके लिए वो पूजा खुद जिम्मेदार थी। भतीजे भतीजियों से भी वो बात करने को तरस जाती थी। वह अपने बुआ से तभी बात करते थे जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी, और बात भी बस इतनी होती थी कि बुआ हमें इतने 1000 रुपए की जरूरत है, हमें दे दो, और पैसे मिलते ही वो तुरंत वहां से निकल जाते थे। पूजा के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। अब पूजा को मायके में रहना बहुत भारी लग रहा था। अपनी जिंदगी के एक गलत फैसले का अंजाम वह अब अच्छे से समझ रही थी। एक बार पूजा अपने ऑफिस के किसी काम से अपने ससुराल के शहर में गई थी और शाम के वक्त वह एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रही थी कि सामने के टेबल पर उसने देखा 2 बच्चे हल्ला मचा रहे हैं। पापा जल्दी पिज्जा ऑर्डर करो, और उनकी मम्मी बोल रही थी कि अरे तुम लोग हल्ला मत करो, पिज्जा ऑर्डर हो रहा है, पापा को परेशान मत करो। पूजा को काफी जाना पहचाना सा चेहरा लगा। पूजा ने अपने दिमाग पर जोर डाला और अपने चश्मे को ठीक किया तो उसे साफ नजर आ गया कि सामने सौरभ बैठा हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगी कि साथ में सौरभ की पत्नी और उसके बच्चे हैं।
आज पूजा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह सोच रही थी कि अगर उसने ये गलत फैसला नहीं लिया होता तो सौरभ के साथ आज शायद वो बैठी होती अपने बच्चों के साथ। पर उसने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सौरभ अपनी फैमिली के साथ सेल्फी ले रहा था और उसने फोटो क्लिक की, लेकिन उस फोटो में उसके पीछे की टेबल पर बैठी पूजा भी कैप्चर हो गई, जिस पर सौरभ की नज़र पड़ गई और सौरभ घूमकर पूजा को देखने लगा, जिससे पूजा हड़बड़ा गई और उठकर जाने लगी। लेकिन सौरभ ने उसे रोक दिया। अरे पूजा जी, आप अकेली, आपने दूसरी शादी नहीं की? पूजा ने सिर्फ इतना बोला, नहीं। तो सौरभ ने बोला, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है और अगर उस वक्त मैंने वह अहम फैसला अपने जीवन के लिए नहीं लिया होता तो शायद आज मैं भी आपकी तरह अकेला होता। लेकिन मैंने सही वक्त पर सही फैसला ले लिया, क्योंकि मैं आपको समझाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गया था। इसीलिए आज आप अकेली हैं और मेरा परिवार मेरे साथ है। इनसे मिलिए, यह मेरी पत्नी है मोनिका और इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। पूजा ने बहुत मुश्किल से मोनिका की तरफ देखा। सलीके से बंधी हुई साड़ी, मांग में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां देखकर पूजा को घुटन सी हो रही थी और वह सोच रही थी कि अगर उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा गलत फैसला नहीं लिया होता तो शायद इस तरह की जिंदगी आज वह जी रही होती और यह श्रृंगार उसका होता। लेकिन आज वह बिना किसी श्रृंगार के एक निर्जीव पत्थर की तरह खड़ी थी। सौरभ ने बोला, वैसे एक बात बताऊं पूजा, मोनिका भी नौकरी करती है और अपने ससुराल में रहकर नौकरी करती है और आज तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है और हमारे संयुक्त परिवार में हमारे बच्चे कैसे पल बढ़ गए हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारे घर में सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं। तब तक मोनिका ने बोलना, चलिए घर चलते हैं, देर हो रही है, क्योंकि आखिर वह भी एक औरत थी और मैं पति की पहली पत्नी किस औरत को बर्दाश्त होगी। और पूजा को यह बात साफ समझ में आ रही थी कि मोनिका नहीं चाहती थी कि सौरभ उससे बात करे। अच्छा, अब हम चलते हैं, कहकर सौरभ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से निकल गया और पूजा उन्हें जाते हुए देखती रही। आज पूजा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी ने उसका कितना भी ब्रेन वॉश किया था, ऐसा तो नहीं था कि उसके पास खुद का दिमाग नहीं था। उसने क्यों नहीं अपने भविष्य के बारे में सोचा? अगर उस वक्त सौरभ की तरह उसने भी अपने परिवार के बारे में सोचा होता तो अपने खुद के बारे में सोचा होता तो आज उसका भी अपना परिवार होता। वह जीवन में इस तरह से अकेली नहीं होती। आज पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने आज एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। अब वह और भी ज़्यादा ओहदे पर पहुंच चुकी थी और उसने बहुत आसानी से उसी दिन अपना ट्रांसफ़र एक बहुत ही दूर दराज के इलाके में करवा लिया और सीधा वहीं चली गई। उसने फ़ोन पर अपने मायके वालों को बता दिया कि अब वह वहीं पर रहेगी, वहीं से नौकरी करेगी, क्योंकि अब उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। पूजा के मायके वाले सुनकर हैरान हो गए। उन्हें अपने हाथ से सारा पैसा जाता हुआ दिखा और उन्होंने दोबारा पूजा को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार पूजा ने साफ बोल दिया कि मैं वो 15 साल पुरानी वाली पूजा नहीं हूं, जिसे तुम लोगों ने अपनी बातों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। लेकिन हाँ, जब आंख खुले तभी सवेरा। अब मेरा कमाई का 1 रुपया भी तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। जितनी वैस करनी थी तुम लोगों ने कर ली। अब तुम लोगों को अपनी जिंदगी अपनी कमाई से चलाने की
आदत डाल लेनी चाहिए। भूल जाओ कि तुम्हारे घर में पूजा नाम की एक बेवकूफ लड़की थी जिसने अपने हाथों अपना घर तोड़ दिया। पूजा के माँ पापा ने भी उसे समझाने की कोशिश की तो पूजा ने बस एक ही सवाल किया, माँ आप बस ये बता दो, भाभियां तो फिर भी पराए घर से आई थीं, मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आप लोगों ने तो मुझे जन्म दिया है ना, मुझसे खून का रिश्ता है ना। माँ आपने मुझे अपनी कोख में पाला है ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेटों का घर तो बसा दिया लेकिन बेटी का घर उजाड़ दिया। माँ के पास भी अपनी बेटी की बातों का कोई जवाब नहीं था और वह बस इतना बोल पाई कि हो सके तो मुझे माफ कर देना पूजा, और यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। पूजा की आंखों में आंसू थे पर इस आंसू